ఫిరోజ్ ఖాన్ అంటే ఎంఐఎం పార్టీకి భయం. अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये सेटलमेंट क्या है. दोनों शहरों में ऐसा शायद ये पहला वाक़या होगा कि एमएलए साहब कार से उतरकर आस्तीन चढ़ाते आ रहे हैं कि फ़िरोज़ खान को तेलुगु अच्छी आने की वजह से तो तेलुगु मीडिया का जो कवरेज है खूब मिल रहा है. देखिए, कहने का मतलब ये हमारा एक्सटी चैनल है. इस चैनल में मुसलमानों के, उर्दू में कहते हैं बेवकूफ़ कहते हैं, और हैदराबाद की दक्कनी भाषा को अगर आप इस्तेमाल करें तो यहाँ हौला कहते हैं, हौले कहते हैं. हैदरा का जो कार्रवाई है, कई गरीब लोग जहाँ जो लेक के आसपास में या फिर मूसा नदी के पास में लोग हैं, आप देखेंगे उनको देखकर रोना आता है उनको. हर रोज़ सुबह उठकर ये देखते रहना कि भाई कौन साथ खड़ा है, कौन खिलाफ खड़ा है, ये तो एक जहनी बीमारी बन जाएगी मेरे भाई. और आज भी देखें, कहीं आप हिंदू मुसलमान बड़े बुजुर्ग मिलते हैं तो आपस में आदाब साहब कैसे पूछते हैं. वैसे सलाम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने कई वीडियोस में सलाम भी कर चुका हूँ. बहरहाल आदाब कहने में अच्छा लगता है, तो उस तरह से मैंने ये अपने आप को पेश किया कि देखो, एमएलए साहब भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, तो कहाँ बात आती है कम्युनल वायलेंस की. VDCC रोड यानी कि वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट सीमेंट रोड को सैंक्शन करवाया गया था एमएलए साहब के ज़रिए से. कि आपकी राय क्या बनती है, क्योंकि हमारा अक्स का काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है. आप सबको मेरा आदाब. आप सबका शुक्रिया जो आपने पिछले वीडियो जो एमएलए माजिद साहब के ऊपर मैं बनाया था, उसका काफ़ी आपका ताउन मिला मुझे. काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने सपोर्ट किया. कोई बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट भी किए, थोड़े पर्सनल भी है, थोड़े पॉलिटिकल भी है. खैर, वो तो चलता रहेगा. बहरहाल जो है ना, हम आते रहेंगे प्रोग्राम में. आज के इस सेशन में आपको मैं 3 बातों पर ले जाऊंगा. पहली बात यह कि कमेंट्स जिसने कमेंट्स किए हैं मुझ पर, थोड़ा बहुत मैं उसका तबसरा करूंगा. दूसरी बात यह कि हमारे सामने 2 वर्जन आ गए हैं. एक जो है ना फ़िरोज़ खान साहब का, और दूसरा एमएलए माजिद साहब का. माजिद साहब का जो वर्जन है वो फ़िरोज़ नगर के जो डॉक्टर साहब कासिम साहब है, उनके ज़रिए से यम की टीवी पर उन्होंने दिया है अपना वर्जन. दोनों बात करेंगे. तीसरी बात है BRS लीडर हरीश राव के बारे में. उन्होंने हैदरा के ऊपर क्या कहा, उस दौरान में सीएम रेवंत रेड्डी को उन्होंने क्या कहा, इस बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेशन अपना कमेंट्स, जिसने मुझे कमेंट किया उस बारे में. देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ चंद कमेंट जिन्होंने मुझे कमेंट किया. कंप्यूटर पर है, मैं देखता हूँ अभी. एक बंदे ने लिखा था कि आप लोगों से अच्छी यहूदी मीडिया है, सच बताओ ना कि गलतियों को ढांपने की कोशिश करते हैं, फलां फलां जो से भी हो, ये लिखते हैं. मैंने लिखा कि भाई आपके मुताबिक अगर ओपिनियन मिल जाती है तो हम अच्छी मीडिया है, अगर आपके मुताबिक नहीं मिलती है तो हम क्या बुरी मीडिया हो गई या यहूदी मीडिया हो गई. देखिए, कहने का मतलब ये हमारा एक्सटी चैनल है. इस चैनल में मुसलमानों के जो अपने सोशल बिहेवियर है, डिबेट में हो या पब्लिक स्पेसेस में हो, उस पर गौर व फिक्र करते हैं इस हमारे एक्स चैनल पर. तो वही मेरा मुद्दा रहता है. पॉलिटिकल गलतियां क्या होंगी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करके कौन गलती है, कौन क्या है, ये बड़ा ही क्या कहते हैं एलैबोरेटिव वे ऑफ रिपोर्टिंग होता है. क्योंकि कोई भी वर्जन आप जो सुनेंगे, वर्जन आप फ़िरोज़ साहब का या फिर ये एमएलए माजिद साहब का, दोनों वर्जन सुनेंगे आप, लेकिन ओपिनियन आपको बनाना होता है. दूसरा कमेंट लेते हैं. उसमें कहते हैं कमेंट लिखने वाले, ये कौन नया आ गया एमआईएम का मुखालिफ. तो देखिए, ये जो मुखालिफत की बात है या फिर उनकी सपोर्ट की बात है, मैं पहले बोल चुका हूँ, चैनल जो है हमारी मिजाज को दर्शाता है, गहराई में नहीं जाता उस चीज़ में लेकर. तो यहाँ देखिए, हमारा एक और क्या ड्रॉबैक है सोसाइटी में, मालूम है, आप जानते हैं. जिस तरह मोदी जी के कुछ भक्त होते हैं, हर रोज़ वो लोग सुबह उठ के देखते हैं कि मोदी जी के सपोर्टर कितने हैं या फिर उनके ख़िलाफ़ कितने जा रहे हैं. उनका काम यही होता है कि सुबह उठना, ढूंढते बैठना कि कौन मेरे जो लीडर के ख़िलाफ़ गया, कौन उसके साथ खड़ा हुआ है. तो ये एक हमको मीडिया वालों ने डाल दिया है पैटर्न. ये पैटर्न डाल के हमको लोगों ने चिपका दिया है चीज़ें. हर रोज़ सुबह उठकर ये देखते रहना कि भाई कौन साथ खड़ा है, कौन खिलाफ खड़ा है, ये तो एक जहनी बीमारी बन जाएगी मेरे भाई. और एक कमेंट पढ़ते उसमें लिखा है कि ये आदाब क्या है, सलाम
सलाम कहाँ है, इस तरह का उसमें मवाद है। तो देखिए मैंने जवाब भी दे दिया उसमें। हैदराबाद की तहज़ीब में आदाब बहुत चलता है, क्योंकि हैदराबाद में कई ज़िलों से, कई शहरों से, कई इंडिया के राष्ट्रों से लोग आगे यहाँ बस गए हैं। और आज भी देखें, कहीं आप हिंदू मुसलमान बड़े बुज़ुर्ग मिलते हैं तो आपस में आदाब साहब कैसे पूछते हैं। तो आदाब लफ्ज़ जो है ना, हमारे हैदराबाद में इतना मशहूर है कि हर तबके के, हर मज़हब के लोगों को ने कांटेक्ट करने में या उनको सलाम दुआ करने में बहुत इजी हो जाता है। आदाब लफ्ज़ को हमारे शायरों ने, हमारे अदीबों ने आम कर दिया ताकि लोगों में मेल मिलाप में इजी हो जाए। वैसे सलाम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने कई वीडियोस में सलाम भी कर चुका हूँ। बहरहाल आदाब कहने में अच्छा लगता है तो उस तरह से मैंने ये अपने आप को पेश किया। अब कमेंट का सेशन ख़त्म करते हैं, अब आते हैं बात हम लोग ये MLA साहब और फ़िरोज़ ख़ान साहब के मुद्दे पर। देखिए फ़िरोज़ ख़ान साहब का वीडियो अभी आ चुका है, मैं समझता हूँ यो नाम टीवी है, यो टीवी का नाम चैनल है उसका। उस पर उन्होंने इंटरव्यू दी अपनी, और उसमें उन्होंने कहा कि क्या मुद्दा था। वहाँ कोई हामिद साहब नाम के शख्स गिर चुके थे, उनकी बीवी का फ़ोन आया था, लोग वहाँ पहुँचे, साथ में पूरे इनके साथी थे जो थे कार्यकर्ता साथ पहुँचे। उसके बाद में वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम नहीं कर रहा था, तो उसको उन्होंने पूछ-गूछ की, फिर कहा कि तेरा क्वालिटी वर्क ऑर्डर कहाँ पर है, अच्छा क्वालिटी वाला काम करके दे तू। तो इस पर थोड़ी नोक-झोंक हुई, क्या हुई पता नहीं। उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर ने फ़ोन किया MLA साहब को। इस तरह से MLA साहब के लोग आए और हमलावर हो गए। ये फ़िरोज़ ख़ान का वर्शन है। फ़िरोज़ ख़ान को रिपोर्टर ने ये भी पूछा कि भाई क्या ये एक कम्युनल वायलेंस है। इस पर फ़िरोज़ ख़ान ने कहा कि देखो MLA साहब भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, तो कहाँ बात आती है कम्युनल वायलेंस की। तो ये उनका जवाब था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब MLA साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव है या लीडर है कासिम साहब, उनका एक इंटरव्यू MK TV पर आया है, जो फ़हद बावज़ीर ने उनका इंटरव्यू लिया है। उस दौरान उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। उनका वर्शन ये है कि VDCC रोड यानी कि वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट सीमेंट रोड को सैंक्शन करवाया गया था MLA साहब के ज़रिए से। उसके बाद हुआ क्या है कि काम शुरू होते ही जो फ़िरोज़ ख़ान साहब के लोग वो आगे काम रुकवा दिए और कॉन्ट्रैक्टर से बोले कि आप काम रोक दो, हमसे मिल बैठ के बात करो, यानी कि आप बात करो, सेटलमेंट करो। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस करते हैं कासिम साहब कि सेटलमेंट क्या होता है। तो उसके बाद यहाँ पर आगे बात बढ़ती है। कासिम साहब आगे सुनाते हैं कि मोहम्मद उस्मान जो फ़िरोज़ नगर के एक कांग्रेस के ही लीडर है, उनके अपनी जो कारकर्दगी है वो बयान करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि फ़लाँ उस्मान ने फ़लाँ एक अपार्टमेंट को सील कर दिया तो उसको पोजीशन लेने के लिए आगे बढ़े, फ़लाँ आगे इल्ज़ामात का सिलसिला चलता है ये MK TV पर। और इस तरह से दोनों के वर्शन सामने आ गए हैं। तो ये रहा दोनों का वर्शन। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपकी राय क्या बनती है, क्योंकि हमारा अक्स का काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, एक बात नोट करने वाली है कि फ़िरोज़ ख़ान को तेलुगु अच्छी आने की वजह से तो तेलुगु मीडिया का जो कवरेज है खूब मिल रहा है कंपेयर टू माजिद साहब। पता नहीं माजिद साहब को तेलुगु आती है या नहीं थी, मैंने भी सुना नहीं। इंग्लिश आती है अच्छी, वो भी सुन रहा था। और एक बात ख़ास बात ये है कि हैदराबाद में दोनों शहरों में ऐसा शायद ये पहला वाक़या होगा जो कि हमने देखा कि सीन देखा कि MLA साहब कार से उतरकर आस्तीन चढ़ाते आ रहे हैं। कार ये नेगेटिव पॉजिटिव आप देख लीजिए। अब अगला आते हैं ये हरीश राव साहब के ऊपर। हरीश राव साहब ने हैड्रा के कार्रवाइयों पर अफसोस जताया है। हम सब ने देखा है हैड्रा का जो कार्रवाई है, कई गरीब लोग जहाँ जो लेक के आसपास में या फिर मूसा नदी के पास में लोग हैं, आप देखेंगे उनको देखकर रोना आता है उनको। हरीश राव की मीटिंग है, इसमें वो जोर दे रहे हैं CM रेवंत रेड्डी को कि तुमने अपने भाई तिरुपति रेड्डी का मकान नहीं तोड़ा, 45 डेज़ का टाइम कोर्ट से मिला उनको, गरीब कहाँ जाएगा, उनकी नींदें हराम हो गई है और वो रोज़ाना एक डर में खौफ में सो रहे हैं कि कहीं मकान टूट ना जाए। तो इस तरह के बात BRS लीडर
हरीश राव ने कही है। और बातों के दौरान में हरीश राव ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मूर्ख है, यानी कि हिंदी में मूर्ख है मतलब उर्दू में कहते हैं बेवकूफ़ कहते हैं। और हैदराबाद की दक्कनी भाषा को अगर आप इस्तेमाल करें तो यहाँ हौला कहते हैं, हौले कहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये बात कही है दौरान बातचीत में। చెయ్యి నువ్వు మంచి పని చెయ్యి, ప్రజలకు పని దేవుడు నీకు అవకాశం ఇచ్చాడు, ఈ కూలగొట్టుడేంది ఈయనకు ఈ రేవంత్ రెడ్డిది గత కొంతకాలంగా చూస్తే కూల్చడం తప్ప కట్టడం తెలియదా ఈ మూర్ఖుడికి అనిపిస్తూ ఉంది। आपसे और सबसे एक गुजारिश है, कहीं ना कहीं बात हमें बोलते रहना चाहिए कि थोड़ा रहम करे गरीबों पर रेवंत रेड्डी साहब, क्योंकि उनकी दुहाइयाँ, उनके आंसू हमसे देखने जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हम देख रहे हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोगों के लिए ये एक लीगल मसला है, भाई देखो वो लोग इनक्रोच कर लिए नदियों को, नालों को, या जैसे भी है, उसके बाद एक लीगल से निकाल रहे तरीके से उनको। लेकिन देखिए टाइम देंगे तो इनका क्या रहेगा, जितने लोग इनक्रोचमेंट कर लिए हैं वो लोग कोर्ट के पास जाएंगे, टाइम लेके आएंगे, टाइम नहीं दिए तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन कुछ तो हल होगा ना। फिलहाल गुजारिश है हुकूमत से कि उनका ख्याल रखा जाए पूरी तरह से। तो ये मेरे वीडियो में 3 मुद्दे शामिल थे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं आपसे जुड़े रहूँगा। और एक ख़ास बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, और इंशाल्लाह आते रहूँगा मैं।